नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र। नाम में ही लगा है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा मतलब बड़े, ज्येष्ठा का मतलब अग्रगणी, ज्येष्ठा का मतलब दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझ के सॉल्व करने वाले। वृश्चिक राशि को पूर्णता देने वाला है। ज्येष्ठा गंडांत नक्षत्र है, इसलिए एनर्जेटिक है, इसलिए थोड़ा क्रोधी है, इसलिए पलट के जवाब दे देने की क्षमता से संयुक्त है। वृश्चिक राशि को पूर्णता प्रदान करने वाला नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र। बुध का दूसरा नक्षत्र, बुद्धिमान नक्षत्र। हम बात करेंगे 29 मार्च 2025 के बाद क्या होगा आपका हाल, कहाँ से प्रगति होगी, कौन सी गति आपको जीवन में उत्तरोत्तर विकास करेगी, कहाँ रखनी होगी सावधानी। तो पहले मुस्कुराइए, एक लंबी सांस खींचिए। 29 मार्च 2025 वो डेट होगी जहाँ से आपके लिए पूरा हाईवे, आपके लिए आसमां खुला है। उड़ान भर सकते हो, जितना दिल चाहे उतने गति से आप उड़ान भरो। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। टोकने वाले तो रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। किसी के रोके आप रुकेंगे नहीं, ये निश्चित है। साथ में उड़ान भरने के पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। शनि महाराज रुकावट के साथ आपको ले चल रहे थे, आप काम कर रहे थे। वृश्चिक राशि में जो ज्येष्ठा वाले हैं वो पहले तो क्या होता है, अपने घर में बड़े होते हैं। यदि किसी कारण से बड़े नहीं हुए तो बड़े जैसा व्यवहार करते हैं। घर में कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए घर वाले आपको देखते हैं, आपकी तरफ नजरें अनायास ही चली जाती हैं और आप भी बोलते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपके पास ना हो। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप ना कर सकें, क्योंकि आप प्रतिभा संपन्न हैं, आप बुद्धि संपन्न हैं, आप ज्ञान संपन्न हैं। ज्येष्ठा के बाद ही धनु राशि शुरू होती है और धनु राशि में जो पहला नक्षत्र है उसका नाम है मूला। जो मूल को जान ले वो है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा वो सामान्य नक्षत्र नहीं है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ज्येष्ठा का उपयोग धनार्जन के लिए करते हैं। करना भी चाहिए। यश टका नास्ति सा टकटकायति। तो 29 मार्च 2025 के बाद पहली लाइन आपके लिए आएगी, धनात्मक स्थिति मजबूत होगी, धन की स्थिति मजबूत होगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? पॉइंट तो यही आता है कि रिश्तेदारी है क्या, सपोर्ट क्यों करेंगे? पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूं। ठीक है, आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले अनुराधा नक्षत्र आता है, अनुराधा के पहले विशाखा आता है और ज्येष्ठा के बाद मूला आता है। यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अनुराधा आपका अति मित्र है। क्या है? अति मित्र है। और विशाखा आपका मित्र है। मूला नक्षत्र आपके लिए धनात्मक नक्षत्र है, धन देने वाला नक्षत्र है। अतः शनि महाराज, शनि देव ढैया खत्म करेंगे। होता क्या है कि कभी कभी हम आपका सपोर्ट करने वाले हों, लेकिन आप ऐसा कर्मकांड कर दें, हम ऐसा कर्मकांड कर दें कि आप नियमों के तहत काम करें, तो शनि ढैया की वजह से अवरोध उत्पन्न कर रखे थे। वरना ज्येष्ठा वालों के लिए शनि महाराज विरोधी नहीं है। इनके तीनों नक्षत्र उत्तर भाद, पुष्य और अनुराधा मित्रवत काम, अति मित्र काम करते हैं। मित्रवत नहीं, अति मित्र काम करते हैं। ठीक, यहाँ पे शनि महाराज जैसे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 28 अप्रैल 2025। डेट नोट कर लीजिएगा।
बाद में बताइएगा भी कितना चीज़ें सटीक हो रही हैं, नहीं तो मैं ऐसे बोलते जाऊं आप भी सुनते जाएं, कुछ ना हो तो आपका भी नेट खत्म हो और हमारा भी श्रम बेवजह जाए। ठीक है ना, तो दोनों का उपयोग, उपयोगी ना जीव लक्षणम, यदि आप जीव हैं तो आपको उपयोगी होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे शनिदेव जाएंगे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र क्या है? अति मित्र नक्षत्र है। किसका? ज्येष्ठा का। तो यहां से आपको प्रेम मिलेगा। और आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या है? प्रेम की ही तो है, मिलता नहीं, स्नेह मिलता नहीं। आपके बर्थजाड़ में इस समय मालव विराज योग बना हुआ है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं ये चीजें लेके जा रहा हूं साथ में। शनिदेव महाराज बीच में 29 मार्च से लेके आने वाले 51 डेज तक एक योग बनेगा जिसको बोलते हैं श्रापित दोष, प्रेताधिक दोष, छल द्वेष, छल योग भी बोल सकते हैं। पंचम भाव में बैठेगा। होता क्या, आप बहुत भूखे हो ना तो कुछ भी मिलता है फटाफट खाने की कोशिश करते हैं, तो प्रेम में छल हो सकता है। आर्थिक रूप से सबल रहोगे, आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन प्रेम में आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है। जब तक शनिदेव खासकर पूर्व भाद्रपदा में रहेंगे 28 अप्रैल तक, हालांकि यहाँ मई तक युति है, 18 मई तक है, लेकिन 28 अप्रैल तक आपको विशेष सावधानी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि यहीं पे राहु और शनि का कंजक्शन होगा, शनि की युति होगी, इसलिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। शेष जैसे शनि पंचम में प्रवेश करेंगे, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का प्रभाव लेके, उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद देने वाले, तो श्रेष्ठता देना शुरू करेंगे। आपके अवरोध खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके भाग्य में आ रही परेशानियां, भाग्य में आ रही अड़चन को बुद्धि के द्वारा आप ठीक कर लेंगे। भाग्यभाव में जो नक्षत्र चलता है ना आपका, उसको बोलते हैं अश्लेषा। वो उसमें जकड़न आ गई थी, उसमें अकड़न आ गई थी, उसके नट बोल्ट जो है चलायमान नहीं थे, तो उसमें थोड़ा सा ग्रीस डालिए, थोड़ा तेल डालिए और चलायमान हो जाएगा। बुद्धि के द्वारा डालिएगा, ऐसे नहीं कि लेकर शुरू हो जाइए, बुद्धि के द्वारा डालना है, बुद्ध को एक्टिव करना है। ठीक है। दूसरा नक्षत्र ज्येष्ठा, उस पर प्रभाव हटने से आपका व्यक्तित्व उभर कर आएगा, आपके अंदर निखार आएगा, आपके अंदर जो क्षमता है ना वो आगे बढ़ के आएगी, क्योंकि ज्येष्ठा बहुत नॉर्मल नक्षत्र नहीं है, ज्येष्ठा छा जाने का है। ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्र की शक्ति लेके चलता है। क्या लेके चलता है? इंद्र की शक्ति। दो चीज देखेंगे आप, एक नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी आरोहणा शक्ति लेके चलता है, और वो आरोहणा शक्ति आके ज्येष्ठा में पूर्ण होती है, इसीलिए रोहिणी और ज्येष्ठा वालों की अगर युति हो जाए ना, तो रोहिणी व ज्येष्ठा वालों को पूर्णता प्रदान कर देते हैं। जाओ, बिन मांगे सलाह देते हैं, बिन मांगे आपके लिए खड़े रहेंगे। तो रोहिणी वाला कोई मिल जाए उससे दोस्ती कर लो, बिना मांगे आपको वो कर्ण जैसा होगा आपके लिए। किसी भी परिस्थिति में टोका टाकी तो करेगा, रोहिणी का नेचर है, लेकिन आपके लिए कर्ण जैसा होगा। वो हर जगह आपका जहाँ हित होगा वहां आपके लिए खड़ा मिलेगा। तो आरोहणा नक्षत्र, आरोहणा का मतलब होता है ऊपर उठने वाला, ऊपर चढ़ने वाला, निरंतर ऊंचाई प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पे आप आरोहणा शक्ति आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी तक क्या था, आप वेटिंग में चल रहे थे, टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ था, तो अब वेटिंग आपकी क्लियर हो गई। जाइए सीट पे फेंकिए तकिया, आराम से बैठ के सफर तय करिए। तीसरा नक्षत्र आपका रेवती। रेवती को बोलते हैं समृद्धि का नक्षत्र। रेवती कौन सा नक्षत्र है? समृद्धि का नक्षत्र है। अब रेवती और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, एक का एक मित्र है, एक का एक धन देने वाला है। एक के लिए रेवती से उत्तर भाद्रपदा आप देखेंगे तो 27वां नक्षत्र है। ठीक है, अति मित्र की श्रेणी में आएगा। और उत्तर भाद्रपदा से रेवती को देखेंगे तो धनात्मक योग बनेगा, नवतारा पद्धति से संपत्ति देने वाला बनेगा। अतः यहां से संपत्ति की बातें शुरू हो जाएंगी, विपत्ति को खत्म करके संपत्ति की योग बनना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा, यहां से आपके लिए
प्रेम का पथ, प्रेम का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यहाँ से आपके लिए एजुकेशन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यहाँ से आपके भाग्य में आ रहे अवरोधों को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। बोलेंगे बात खत्म, अब आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे तनाव, छोटी मोटी परेशानियां, खासकर आपको मानसिक स्थिति, मानसिक दबाव ज़्यादा था, आप ज़्यादा सोचते थे। हम बहुत नॉर्मल कह देते हैं ना कि अगला आदमी बहुत सोचता है। सोचना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि प्रबल मस्तिष्क मिला हुआ है, उर्वरक मस्तिष्क मिला हुआ है, इसलिए वह व्यक्ति वैसा सोचता है। ठीक है ना, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अब जिसके पास दिमाग ही नहीं है, सोचिए उसका जीवन कितना आसान है, सोचेगा ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रबुद्ध मस्तिष्क के स्वामी बनेंगे और आप जो योजना बना रहे हैं वो योजनाएं क्रियान्वित करने का मौका मिलेगा। अभी तक योजनाएं क्रियान्वित करने का मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ से योग जो दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रेम मिलेगा, संतान का भी स्नेह मिलेगा, संतान का भी, अपनों का प्रेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ढैया कुछ भी और ढैया अवरोधक का काम करती है, ढैया रोक देने का काम करती है। तो यहाँ पे अवरोध आ रहा था, यहाँ पे रुकावट आ रही थी, तो यहाँ से रुकावटें समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। और क्या फल मिलेगा? ज्येष्ठा, आपके जो नक्षत्र हैं, गुरु महाराज, गुरु महाराज आपके मित्र में है। इसमें है मित्र में, और गुरु 3 गुना ज्यादा गति से काम करेंगे, त्रिगुणित शक्ति के साथ काम करेंगे। अतः धन की स्थिति में, प्रेम की स्थिति में, एजुकेशन की स्थिति में, रोजमर्रा की आय की स्थिति में आप 3 गुना ज्यादा गति पकड़ सकते हैं। लेकिन आपको अपने कार्यों को गुप्त रखना चाहिए। आपके गुरु महाराज 14 मई को मृगशिरा में जा रहे हैं। 14 मई से आप अपने कामों को गुप्त 10 अप्रैल को मृगशिरा में जा रहे हैं। 10 अप्रैल से ही अपने कार्यों को गुप्त रखने की कोशिश करिए। आप जितना गुप्त रखेंगे उतनी सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप गुप्त नहीं रख सकते तो सफलताएं नहीं मिलेंगी। क्लियर सा मैसेज है आपके लिए, इसलिए कार्यों को गुप्त रखिए। और शनि क्या क्या करेंगे वो बता देता हूं। तो 28 अप्रैल से बेहतर फल मिलेगा। 28 अप्रैल के बाद कर्म के पथ पे आपको अग्रसर करेंगे, काम आपका अच्छा चलेगा। नए जॉब की तलाश में है, नया जॉब मिलेगा। स्थानांतरण के आप तलाश में, स्थानांतरण आपका हो सकता है। यहाँ से लेके पूरा 6 जुलाई तक, इस बीच में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 22 जून से लेके जुलाई फर्स्ट वीक तक थोड़ा प्रेशर रहेगा। थोड़ा पिता को संभालिएगा, थोड़ा सा वर्क प्लेस पे संभालिएगा। देखो, अगर आप एक्सप्रेसवे पे भी जा रहे हो ना, तो टोल टैक्स तो मिलेंगे, रुकावट तो आएगी, लोग क्रॉस करेंगे, तो ध्यान दे के वहाँ भी चलना है। तो ढैया खत्म हो रही है, इसका ही मतलब नहीं होता कि बिल्कुल चद्दर तान दीजिए। चीज़ों को रिलैक्स से लेके चलनी होगी। 7 जून के बाद जो शनि महाराज हैं वो लाभ के प्रभाव को देंगे। 18 अगस्त के बाद फिर वर्क प्लेस पे। तो शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत आपको श्रेष्ठ फल दे रहे हैं, ढैया हटने के बावजूद, ढैया हटने के बाद। क्योंकि कोई आपको पकड़ के रखा है ना, जाते टाइम कुछ गिफ्ट दे के जाएगा, भैया लेके जाओ। क्या क्या होगा अभी? तो पहला क्या हो रहा है कि एजुकेशन में आपका विकास हो रहा है। यदि आप छात्र हैं तो, आप बड़े हैं तो संतति आपके विकास कर रही है, एकाग्रता रहेगी, प्रेम मिलेगा। थोड़ा सा उदर को ध्यान रखिएगा। जब वो खासकर गुरु महाराज आपके 14 जून से लेके 13 अगस्त तक उदर संबंधी कष्ट आ सकता है, तो कृपया यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा। लेकिन आप अनुसंधान करेंगे, आप खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, कुछ लिखना चाहते हैं, कोई थीसिस बनाना चाहते हैं, कुछ संसार को नया देना चाहते हैं, सृजनात्मक होना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ अवसर है। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठो जागो, इससे श्रेष्ठ समय अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए आपको ज्येष्ठा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक नीम का पौधा इस वर्ष लगा देना चाहिए। जैसे वो पुष्पित पल्लवित होना शुरू होगा, जैसे बड़ा होना शुरू हो जाएगा, आप निरंतर विकास करते हुए जाओगे। कुछ नहीं कर सकते ना तो नीम के दातून किया करो, उससे भी नहीं कर सकते ना तो एक नीम वाला साबुन आता है, उससे नहाया करो, परिवर्तन आएगा।
कितना % आएगा ये आप स्वतः हमें बाद में बताइएगा। तो ज्येष्ठा इंद्र की शक्ति को लेकर चलने वाला है। अभी जो परेशानी थी शनि की वो खत्म हो गई है। 2025 में राहु भी आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, वो भी श्रेष्ठ फल आपको देंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र कहाँ है, ज्येष्ठा के लिए नहीं, राहु का नक्षत्र थोड़ा रुकावट देता है। राहु का नक्षत्र रुकावट दे के चलेगा, राहु केतु दोनों रुकावट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने बुध को रत्न नहीं पहनना है, लेकिन बुध के मंत्रों का जाप करना है, गणपति की आराधना करना है, आप श्रेष्ठ फल प्राप्त करोगे। क्योंकि ढैया से आप मुक्त हो रहे हो, तो प्रेम में सफलता, एजुकेशन में सफलता, आर्थिक रूप से सफलता, किंतु चीज़ों को गुप्त रखना है। आध्यात्मिक जगत में बात करें तो 14 जून के बाद आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत गजब की होगी, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि केतु 10 मस्त हो रहे हैं। फिर बात करेंगे, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।